हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स पार्टनरशिप। देखिए, आपके क्लास 12 के सिलेबस में वेदर यू आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड, वेदर यू आर फ्रॉम आईएससी और वेदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई, यू आर बिलोंगिंग टू एनी बोर्ड, आपके सिलेबस में पार्टनरशिप अकाउंट्स है, आपके सिलेबस में कंपनी अकाउंट्स है, आपके सिलेबस में रेशियो एनालिसिस है, आपके सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसमें बहुत सारा यूनिट है, तो बहुत सारा यूनिट है, तो इसको चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे वीडियोस में इसको हम लोग अपलोड करते रहेंगे, लाइन बाय लाइन इसको हम लोग अपलोड करते रहेंगे। तो आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है, पार्टनरशिप अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन क्लास है कि पार्टनरशिप होता क्या है एंड एवरीथिंग। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या लिखा है? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आप लोग को पता है कि पार्टनरशिप क्या होता है? व्हाट इज पार्टनरशिप? जब भी कम से कम दो या दो से ज्यादा, एटलीस्ट टू और मोर देन टू पर्सन, ठीक है, जॉइंटली कंडक्ट अ बिजनेस। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेनेवर टू, क्या लिखा हुआ है? व्हेनेवर टू और मोर देन टू, मतलब देयर हैज टू बी एटलीस्ट टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन। व्हेनेवर टू और मोर देन टू पर्सन जॉइंटली कंडक्ट अ बिजनेस, ठीक है, क्या क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? एटलीस्ट टू और मोर देन टू पर्सन जॉइंटली कंडक्ट अ बिजनेस, ठीक है, जॉइंटली कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे वो लोग का ऑब्जेक्ट है, टारगेट है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देयर ऑब्जेक्ट इज अर्निंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट। सी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अर्निंग। फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट इज अर्निंग एंड द सेकंड थिंग द ऑब्जेक्ट इज शेयरिंग प्रॉफिट, जहां पे वो लोग प्रॉफिट्स को अर्न करेंगे और प्रॉफिट को शेयर करेंगे। Such business is termed as partnership business. Such business is termed as partnership business. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा है। Whenever two or more than two persons, मतलब there has to be at least two persons or more than two persons, दो या दो से ज्यादा आदमी मिलके jointly, दोनों मिलके कंडक्ट कर रहे हैं एक बिजनेस एक्टिविटी। दे आर कंडक्टिंग अ बिजनेस एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्ट, टारगेट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अर्निंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स। सच बिजनेस इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप बिजनेस। तो उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल पर्संस मिलके जॉइंटली कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और वो लोग का ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, और उस प्रॉफिट को शेयर करना, उस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। नेक्स्ट, पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं? वैसे तो आप लोगों ने क्लास 11 में सीख रखा है कि पार्टनर्स बहुत तरह के होते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर एंड मेनी मोर। बट आपको यहाँ पे क्या जानना है कि पार्टनर बेसिकली एक एक्टिव पार्टनर होता है और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो डे टू डे एक्टिविटी में एक्टिवली पार्ट ले रहा है, जो बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहा है, जो सारा परफॉर्मेंस कर रहा है। स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जिसने सिर्फ पैसा लगाया बिजनेस में, जिसने बिजनेस में सिर्फ पैसा लगाया है, जिसने सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, बट वो डे टू डे एक्टिविटी में परफॉर्मेंस अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। तो एक्टिव पार्टनर इज अ पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्ट इन द डेली business activities, and sleeping partner is a partner who does not take daily part, rather he provides capital to the firm, और वो टाइम टाइम अपना प्रॉफिट लेके जाता है। क्लियर? नाउ कमिंग टू पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, डीड या एग्रीमेंट क्या होता है? सबसे पहला बात, व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इज समथिंग अपॉन विच टू पर्संस एग्री अपॉन। एग्रीमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसपे दो इंडिविजुअल, दो पर्सन एग्री कर जाते हैं, वो क्या होता है? एग्रीमेंट। जैसे मैंने अपना फ्रेंड को बोला मूवी देखने चलो, मेरा फ्रेंड ने बोला हाँ चलते हैं शाम को 6 बजे, तो एग्रीमेंट हो गया। एक सब्जेक्ट मैटर था, दोनों एग्री कर गए उस मैटर पे, हमने प्रपोजल रखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। वैसे पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, एक डीड बनाना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं ये डीड क्यों बनाना पड़ता है और क्या होता है ये डीड। तो क्या लिखा है? पार्टनरशिप डीड इज जनरली अ रिटन डॉक्यूमेंट। जनरली अ रिटन डॉक्यूमेंट मतलब जनरली ये रिटन इन नेचर होता है, बट जनरली बोलने का मतलब ये ओरल भी हो सकता है। which contains it contains details regarding various matters। बहुत सारे मैटर्स के ऊपर डिटेल्स दिया रहता है। जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा। अब मान लो 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए 3 लाख कैपिटल लेके आया, मिस्टर बी 2 लाख कैपिटल लेके आया, मिस्टर सी 1 लाख कैपिटल लेके आया, तो कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा ये डीड में मेंशन होना चाहिए, एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई लड़ाई झगड़ा या क्वारल ना हो जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सारा पार्टनर्स ने कैपिटल प्रोवाइड किया है, तो पार्टनर्स ने जो कैपिटल प्रोवाइड किया है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी बोनस कमीशन पेएबल टू ईच पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलने वाला है, सपोज कोई एक्टिव पार्टनर है, तो ऑब्वियसली इसको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, सैलरी मिलेगा, सैलरी बोनस या कमीशन एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो कितना मिलने वाला है, मंथली सैलरी या बोनस का अमाउंट या रेट ऑफ कमीशन कितना होने वाला है, ये हम लोग को पहले से डीड में मेंशन करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से प्री डिटरमाइंड लिख देते हैं एग्रीमेंट में, डीड में। तो डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इट इज जनरली अ रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब ये ओरल भी हो सकता है, ठीक है। इट कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग वेरियस मैटर्स सच एज capital contributed by each partner, rate of interest on capital, salary, bonus, commission payable to each partner, profit sharing ratio, etc. Partnership business is governed by Indian Partnership Act 1932. ये जो बिजनेस है ना, इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जितना भी लॉज है, वो किसके थ्रू गवर्न किया जाता है, इट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये प्री इंडिपेंडेंस लॉ है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है इंडिया में रिगार्डिंग पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। whenever two or more than two persons, जब भी दो या दो से ज्यादा पर्सन या इंडिविजुअल jointly conduct a business activity, they jointly conduct a business activity, they are performing a business activity jointly together with the object क्या है, earning and sharing profits, such business is termed as partnership business। पार्टनर कितने तरह का होता है, पार्टनर जनरली हमको जान के रखना है, दो ही तरह का होता है, एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो डेली एक्टिविटी में, डे टू डे एक्टिविटी में एक्टिव पार्ट ले रहा है, और स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है बट डेली एक्टिविटी में वो पार्ट नहीं ले रहा है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इट इज जनरली अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये जनरली रिटन इन नेचर होता है बट ओरल भी हो सकता है। इट इज जनरली रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स डिटेल्स, इट कंटेन्स द डिटेल्स रिगार्डिंग वेरियस मैटर्स, बहुत सारे मैटर्स पे डिटेल्स लिखा रहता है डीड में। क्या क्या मैटर्स पे डिटेल्स लिखा रहता है, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, तो ये डिटेल लिखा रहता है डीड में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ये भी मेंशन किया रहता है, क्योंकि कैपिटल प्रोवाइड किया है पार्टनर्स ने, तो पार्टनर्स लोग को रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए, तो वो कितना मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा। सैलरी बोनस कमीशन किस पार्टनर को कितना मिलने वाला है, और प्रॉफिट्स अगर आएगा बिजनेस में तो उसको किस रेशियो में बांटेंगे, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस कौन सा एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप बिजनेस इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप फर्म, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस होता है ना उसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। होपफुली आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना और शेयर करना अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाय।